हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी कहां आई है। ठीक है, अगर वैकेंसी के बारे में जानेंगे तभी तो आप उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम डेट के बारे में जान पाएंगे। अब एग्जाम डेट, सिलेबस तो बाद की बात है कि पहले वो तो पता चल जाए कि वैकेंसी आई कहाँ है, क्योंकि वैकेंसी आती है चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हर जगह के बारे में तो हम जानेंगे नहीं। किस राज्य में आई है, किस स्टेट में, किस जिले में आई है, ये कैसे पता चलेगा। चलिए आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं 49 शिक्षक भर्ती के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो भारत के किसी भी कोने में, अगर मैं बोलूं 28 राज्य, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो 28 राज्य में वैकेंसी आई है। उन सभी वैकेंसियों को हम एक जगह देखेंगे और उस सारी वैकेंसियों को एक जगह देखेंगे और देखेंगे कौन सी वैकेंसी आई है जिसमें आप एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप किसी भी कोने से रहने वाले कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं। अगर उस राज्य से हैं, अगर वैकेंसी आएगी, जो जब से पहले कमेंट्स करेगा उस राज्य की वैकेंसी मैं सबसे पहले कवर करूंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी है सोशल मीडिया, वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन से जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा और कहीं से मत जुड़िएगा, अदरवाइज़ मिसलीडिंग होने लगती। होता क्या है ना कि चीज़ें एक ही नाम से कई और चीज़ें चलने लगती है तो आप गुमराह हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं कई बार वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, अभी जो 49 शिक्षक भर्ती है वो ध्यान से देखिएगा कौन सी भर्ती कहाँ आई है। ठीक है, देखिए 28 राज्य की अगर मैं बात करूं जहां भर्तियां आई होंगी वहां भर्तियां आपको देखने को मिले। अंडमान निकोबार में अभी भर्ती नहीं आई है, इसलिए आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब भर्ती नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में भर्ती आई है, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ की भर्ती आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। और NIT अरुणाचल प्रदेश की भर्ती है, 10 तारीख का रिलीज़ हुआ है और देखिए लास्ट तारीख है 28 फरवरी। ME, MTech, MPhil, PhD, इसमें 5 फैकल्टी की पोस्ट है जिसमें आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह और आगे बढ़िए, देखिए घबराइएगा मत, बहुत सारी वैकेंसियाँ जो BEd वाले हैं, जो और भी क्वालिफिकेशन, सबकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ आसाम की बात करूँ, ध्यान सुनिएगा, ESIC गुवाहाटी की वैकेंसी, टीचिंग फैकल्टी की 61 वैकेंसी है जो मेडिकल फील्ड की है। ठीक है, मेडिकल फील्ड जैसे DMB, MSc, MPhil किया हो, PhD किया हो, MS किया हो, MD, 10 मार्च तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अगर मैं बात करूं, देखिए असिस्टेंट टीचर की बात करूं 4500 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर की बात करूं 4500 पोस्ट है, जिसमें 31 मार्च तक फॉर्म आपको भर देने होंगे। कैसे भरने, इसका डिटेल में अगली वीडियो बनाऊंगा जब आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आप किस राज्य से हैं। ठीक है, इन सभी वैकेंसियों को मैं एक एक करके कवर करूंगा। जो पहले कमेंट्स करेगा जिस भी राज्य का है वहाँ की वैकेंसी सबसे पहले मैं कवर करूंगा। अभी बिहार में वैकेंसी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की तो अभी चंडीगढ़ में नहीं है तो नहीं है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ, ध्यान सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में देखिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बात करूँ जो संविदा की होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब संविदा, समझ रहे हैं। होता क्या है कि जो गवर्नमेंट्स, जो भी जैसे KVS हुआ और भी बहुत सारे टीचर जैसे KVS हुआ और कस्तूरबा गांधी हुआ, इन जगह अगर टीचर्स हायर नहीं किए जाते रेगुलर बेसिस पर तो जो भी अभाव होता है टीचरों का वो फुलफिल करने के लिए 1 साल के लिए हायर किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं संविदा की। ठीक है टीचर। अब इसमें 10 तारीख ये भी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इसमें फैकल्टी एक पोस्ट है, एनी ग्रेजुएशन हो, MA, MSc, 28 तारीख लास्ट डेट है। अब हम आगे आते हैं, देखिए दमन दीव, दादर नगर में कोई वैकेंसी। अब दिल्ली में ध्यान सुनिएगा, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली का, वो ध्यान सुनिएगा, हिंदू रॉय हॉस्पिटल MCD मेडिकल कॉलेज है, टीचिंग फैकल्टी की वैकेंसी 20 पोस्ट है, 30 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और रामानुजम कॉलेज है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन होगा, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, यानी मास्टर डिग्री आपकी है तो एलिजिबल है। MPhil और PhD भी एलिजिबल है। लास्ट तारीख है 3 मार्च। और देखिए दिल्ली की बात को, ESIC दिल्ली में टीचिंग फैकल्टी और रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसी है जिसमें 57 पोस्ट हैं। MPhil हो, PhD, MS हो या MD हो, 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 फरवरी। अब इसी तरह गोवा में वैकेंसी नहीं, लेकिन गुजरात में आई है। केंद्रीय विद्यालय में बात करूं, देखिए KVS की वैकेंसी, ONGC अंकलेश्वर में वैकेंसी है, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है,
जैसे BCA, BEd, BSc, BTech, BEd और देखिए BPEd, MSc, MCA इन लोग की 28 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको तब मिलेगी जब आप हमें कमेंट्स करेंगे तब। देखिए FENSGU टेम्प्रोरी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग असिस्टेंट की वैकेंसी 226 और एनी पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लें आप MA, MSc, MCOM कुछ भी किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए 28 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, हरियाणा में अभी वैकेंसी नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वेरियस पोस्ट है 33 और यहाँ पर देखेंगे 22 तारीख लास्ट डेट है। एनी ग्रेजुएशन मांगा है और हिमाचल प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। देख रहे हैं सब वैकेंसियाँ आपके सामने दी। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, NIT श्रीनगर में वैकेंसी आई है टेम्प्रोरी फैकल्टी की 33 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें आपने BTech, MTech, ME जो भी किया है उन सभी को बता दूं 24 तारीख लास्ट डेट है। और जम्मू कश्मीर PCS के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, लेक्चरर की वैकेंसी है 19, PG रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं, अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो PCS के थ्रू 19 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है जो कि आज है। झारखंड की बात करूं तो झारखंड में वैकेंसियां आई थी टीचिंग फैकल्टी सीनियर रेसिडेंट की। अब कर्नाटक में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 28 तारीख लास्ट डेट है। अगर केरला की बात करूं यहाँ भी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। लक्षद्वीप में वैकेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर स्पोर्ट ऑफिसर। ठीक है, पोस्ट की सॉरी 2117 पोस्ट यानी 2117 पोस्ट है। कोई भी मास्टर डिग्री है। 26 मार्च लास्ट डेट है मध्य प्रदेश की। अगर महाराष्ट्र की बात करूं TGT की बात, सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, 17 सैनिक स्कूल में वैकेंसी आई हुई है जिसकी लास्ट डेट 1 मार्च है। कोई भी ग्रेजुएशन हुआ, BEd हो, 12th पास हो चलेगा। मणिपुर में नहीं है। मेघालय में भर की वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर और इन सभी की वैकेंसियाँ है जिसमें मास्टर डिग्री मांगा यानी PG आपने किया है तो एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 19 मार्च है लास्ट डेट और अगर मैं बोलूँ एसोसिएट प्रोफेसर की तो 2 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की 27 फरवरी लास्ट डेट है। अगर मिजोरम में कोई नहीं, नागालैंड में भी एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उड़ीसा में भी वैकेंसी है फील्ड इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, सैनिक स्कूल में PGT नर्सिंग टीचर है। ये सब वैकेंसी पुडुचेरी में नहीं, पंजाब में नहीं, राजस्थान में वैकेंसी आई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जयपुर में है टीचिंग फैकल्टी 23 और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है TGT क्राफ्ट टीचर, वार्ड बॉय की वैकेंसी है, लेक्चरर की वैकेंसी है 9 टोटल। ध्यान सुनिएगा सभी की जो अप्लाई की लास्ट डेट है मार्च है, अप्रैल है। सिक्किम में है केंद्रीय विद्यालय गैंगटोक में है 25 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और तमिलनाडु में भी मदुरई में भी है प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल अगर मैं बात करूँ 200 प्लस वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। तेलंगाना में वैकेंसी है, त्रिपुरा में वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ ध्यान सुनिएगा UP में वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश PCS के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है 200 पोस्ट है जिसमें कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। 24 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने का। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, MSc होना चाहिए, 30 मार्च लास्ट डेट है। और IIT BHU की बात करूं तो 5 मार्च लास्ट डेट है। कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर GRF क्वालिफाई है चलेगा। उत्तराखंड में है फैकल्टी की अगर बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन सब की वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आई है गेस्ट फैकल्टी की जो भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पार्ट टाइम गेस्ट टीचर की बात करूँ 5 मार्च लास्ट डेट है। ये सारी वैकेंसियां आपको देखने को मिली, लेकिन अब इस वैकेंसियों का डिटेल आप तभी देख पाएंगे जब हमें आप कमेंट्स करेंगे तब। हम एक एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे धीरे धीरे। तब तक अपना जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए और वैकेंसी के बारे में पता करना है तो कमेंट्स करिए, हम इस पर वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसियाँ तो मैंने बता दी कि ये वैकेंसी आई है, आप चाहें तो खुद सर्च करके देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो इसकी PDF सर भेज दीजिए, तो इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितनी भी वैकेंसियाँ हैं आपको सारी वैकेंसियाँ मैं इस चैनल पर कवर कराऊँगा। बस शर्तें ये है कि आपको उस वैकेंसियों को सही से पढ़ना होगा, भरना होगा और वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ओपनली कि देखिए हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा भी मोटिव है कि वीडियो चलनी चाहिए, ठीक है। वीडियो चलनी चाहिए, वीडियो में ज़्यादा व्यू आने चाहिए और कमेंट्स आने चाहिए। आपका जो फीडबैक होता है कमेंट्स के माध्यम से पता चलता है। और दूसरी बात, जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना व्यू आएगा उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। आज के डेट में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि मैं फ्री में बता रहा हूँ तो फ्री नहीं है।
अगर आप कहें कि सर हम फ्री में पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं लगा रहे, तो क्यों नहीं लगा रहे? आपका समय जा रहा है, आपका मोबाइल से डेटा जा रहा है, हर चीज़ जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहने का मतलब ये है, मीन्स कर भला सो हो भला। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। हाँ, आपका कमेंट्स है, वेलकम है, मोस्ट वेलकम, आप पूछिए, हम रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, सब वैकेंसी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दूसरों के कामों में दखल मत दीजिएगा। अपने काम से काम रखिएगा, किसी का बुरा मत करिएगा, बुरा मत सोचिएगा, बुरा मत देखिएगा, मतलब जो भी करना है सही करिएगा, जिससे लोग समाज में एक अस्तित्व अच्छा स्थापना हो, जिससे लोग भी कहें कि हाँ, सामने वाला अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद।